भगवान ने ब्रज की गोपियों के साथ 6 मास तक बहुत सुंदर रास किया। अब श्री सुखदेव गुरुदेव राजर्षि परीक्षित को भगवान की अगली लीला सुनाने जा रहे हैं, जिस लीला का नाम है श्री कृष्ण मथुरा गमन लीला। कहते हैं कि एक दिन की बात है, कंस ने नारद जी को बुलाया। नारद जी आए और कंस ने कहा कि नारद जी, हमने आज तक उस कृष्ण को मारने के लिए जितने भी असुर भेजे हैं, उनमें से एक भी असुर वापस लौट करके नहीं आया, और ना ही किसी असुर का कोई संदेश आया, कोई मैसेज आया। सारे असुर कहां गए? नारद जी ने कहा उन सबका तो उद्धार हो गया। नारद जी ने कहा, सुनो, दुश्मन अगर बलवान हो तो उसको मारने के लिए उसके घर पे नहीं जाना चाहिए। तो क्या करे? बोले उसको अपने घर पे बुलाना चाहिए, क्योंकि अपने घर पे जब रहते हैं तो शक्तियां बढ़ी रहती हैं। अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन दूसरों के घर में रहते हैं तो शक्तियां थोड़ी कम रहती हैं। तो उपाय ये है कि आप श्याम सुंदर को मथुरा बुलाइए, और जब वो यहाँ आएंगे तो आप अपने हिसाब से उनके साथ जो करना है करना। कंस को बात सही लगी। कंस विचार करता है कि लेने कौन जाएगा। तो अक्रूर जी महाराज का नाम आया। बोले अक्रूर जी महाराज लेने के लिए जाएंगे। अक्रूर जी को बुलाया गया और कहा कि आप वृंदावन जाइए और वहां जाकर के नंद बाबा यशोदा मैया से ये कहना कि कंस ने मथुरा में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया है, तो आपको मेला देखने के लिए बुला रहे हैं। तो इन्होंने जब ये बात सुनी तो अक्रूर समझ गए कि कंस का इरादा सही नहीं है। अक्रूर को लगा कि मना कर दूंगा तो यही मार देगा। इससे तो अच्छा ये है कि जब मरना ही है तो क्यों ना एक बार गोविंद के दर्शन करके फिर ही मरना तो है। तो अक्रूर जी महाराज चले हैं और शाम के समय वृंदावन पहुंचे। अक्रूर जी नारायण जब वृंदावन पहुंचे, रथ के द्वारा आए। रथ नंद महल के सामने रुका और उसी समय शाम का समय जो था, उस समय श्याम सुंदर और दाऊ दादा ये दोनों गौचारण करके लौट रहे थे। अक्रूर जी महाराज जैसे ही रथ से उतरे, उन्होंने जमीन पर किसी के चरण चिन्ह देखे, और देखे तब उनको लगा कि अरे, इनमें तो शंख चक्र पद्म और गदा है। वो साक्षात ही तो भगवान के चरण चिन्ह है। अक्रूर जी ने वहां की रज को उठाया और अपने मस्तिष्क पर लगाने लगे। तब तक श्याम सुंदर आए और भगवान ने आकर के कहा कि काका जी, ओ काका जी, क्या कर रहे हो? इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, ये रिश्ते बना करके बोलना ये तो आपकी आदत है, परंतु मैं कंस का सेवक हूं, मेरा नाम अक्रूर है और मैं आपको मथुरा ले जाने के लिए आया हूं। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे साथ मथुरा मत चलना, क्योंकि कंस का इरादा ठीक नहीं है। कन्हैया ने कहा कि सुनो,
हमसे कहा सो कहा, ये भूल कर भी हमारी मैया और नंद बाबा से मत कह देना, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। और मुझे तो निश्चित रूप से मथुरा जाना है और वहां जा करके जो कैद में मेरे माता और पिता हैं उनको कैद से छुड़ाना है। ये कह करके श्याम सुंदर तो नारायण गौशाला की तरफ चले गए। इधर अक्रूर जी महाराज आए हैं महल के भीतर। नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने जब देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि आपको बुलाया है कंस ने, राम और श्याम को मेला देखने के लिए मथुरा बुलाया है। जब ये बात सुनी तो नारायण नंद बाबा को बड़ा अच्छा लगा। नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा कि अरे मेहर सुनती हो, देखो आज हमारे बालकों की वजह से हमारा नाम कितना बड़ा कि उस कंस जैसे ने मेला देखने के लिए हम लोगों को बुलाया है। तुम फटाफट तैयारी करो, कल प्रातः काल हम श्याम सुंदर को लेकर के हम मथुरा जाएंगे। यशोदा मैया ने नारायण जो ये बात सुनी तो यशोदा मैया मन में विचार करने लगी कि कल अगर कृष्ण चले गए, कल अगर श्याम सुंदर चले गए तो क्या हमको जीवन में दोबारा कभी भी दर्शन करने को मिलेगा। मां का हृदय व्यथित हो गया। नंद बाबा ने कहा कि अरे तू दुखी क्यों हो रही है, वो तो मेला देखने के लिए बुलाया है, हम ले करके जाएंगे, मेला देख करके फिर लौट आएंगे। तुम तैयारी करो। रात्रि का समय था नारायण। रात्रि के समय ही अन्य पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि नंद बाबा ने एक ढोल पीटने वाले को बुलाया और उससे कहा कि तुम वृंदावन के चौराहे पर जाकर के खड़े हो जाना और सारे वृंदावन वासियों को ये सूचना दे दो कि कल प्रातः काल श्याम सुंदर मथुरा जाएंगे। ये जो ढोल बजाने वाला था ये नारायण भले ही और कोई कार्य नहीं करता था, परंतु ये श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करता था। जब जीवनधन गौचारण के लिए जाते थे तो ये ढोल बजाने वाला छुप छुप कर दर्शन करता था श्री कृष्ण के। आज इसने जब ये बात सुनी बहुत दुखी हुआ, परंतु आदेश था नंद बाबा का। इसने अपना ढोलक उठाया और चौराहे पर खड़ा होकर के ढोल पीट पीट कर सबको खबर देता है कि कल प्रातः काल श्याम सुंदर मथुरा जाएंगे, कल प्रातः काल श्याम सुंदर मथुरा जाएंगे। बाद में श्याम सुंदर का नाम निकलना बंद हो गया। ये कहने लगा कि कल हमारे प्राण मथुरा जाएंगे, कल हमारे प्राण मथुरा जाएंगे। ब्रज की गोपियों ने जब सुना, आज की रात वृंदावन में कोई नहीं सोया। ब्रजांगनाओं ने जब सुना तो ब्रजांगनाओं ने कहा कि हे विधाता, अगर प्रभात होने से श्याम सुंदर चले जाएंगे तो हम आपसे प्रार्थना करती हैं हमारे जीवन में कभी सवेरा आए ही नहीं। सजन सकारे जाएंगे, नैना मरेंगे रोए, विधिना ऐसी रैन कर कि भोर कब हो न होए। हे विधाता, हमको तो वो रात मंजूर है, हमको तो वो अंधेरा भी मंजूर है जिसमें हमारे जीवन धन हमारे पास रहे। ऐसी प्रभात का हम क्या करेंगे जिसमें जीवन धन गोविंद ही न रहे। रात भर गोपियां रोई हैं, रात भर यशोदा मैया रोई है।
जब प्रभात हुआ तो आज सारी गोपियां एक साथ मिलकर के नंद भवन के द्वार पर आ गई और आकर के श्री कृष्ण को पुकारने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। विधाता को कोसती है, अरे विधाता, लगता है तेरे हृदय में क्वचित भी दया नहीं है। अरे तू पहले तो किसी को किसी से मिला देता है, फिर जब उसको प्रेम हो जाए, उसको देख करके जीने की आदत पड़ जाए, तब तू उससे जुदा कर देता है। बार बार गोपियां श्याम सुंदर को पुकारती है। नंद बाबा ने जब आवाज सुनी तो नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा कि अरे मेहर, क्या बात है, कृष्ण पहले पहर में जग जाता है, आज कृष्ण जगा नहीं। रो करके माँ ने कहा कि हमने जगाया नहीं। क्यों? माँ बोली, पता नहीं, हमको ऐसा लगता है कि अगर आज कृष्ण चला गया, आज हमने उसको जगा दिया, तो फिर हमको दोबारा जीवन में कभी भी उसको जगाने का अवसर नहीं मिलेगा। आज उसको हम जगाएंगी तो हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा अंतिम जगाना होगा, फिर कभी अवसर नहीं मिलेगा। नंद बाबा ने कहा कि अरे तू बावरी हो गई है, ऐसे थोड़ी ना कोई रोता है, तू कम से कम उसको जगा तो सही। यशोदा मैया ने अपने हृदय को पाषाण जैसा कठोर किया और चित्त में संकल्प कर लिया कि अब जब तक कृष्ण चला नहीं जाता हम रोएंगे नहीं। और अपने हृदय को कठोर करके मां गई, श्याम सुंदर को जगाया, स्नान कराया, कलेवा कराया और श्रृंगार करने लगी। पैरों में पायजेब पहनाई, पीतांबर पहनाया, धोती पहनाई, कमर में करदनी बांधी, गले में सुंदर सुंदर मोतियों के हार पहनाए, हाथ की उंगलियों में अंगूठियां पहनाई, बाजूबंद पहनाए, कानों में कुंडल पहनाए, नेत्रों में अंजन लगाया, मस्तक पर गोरोचन का तिलक लगाया और अंत में जब मोर का मुकुट धारण कराने लगी, तब तक यशोदा माँ के हृदय का बांध टूट गया। फपक फपक कर यशोदा माँ रो पड़ी और जब रोने लगी तो श्याम सुंदर ने माँ की ठोड़ी पर हाथ रख करके कहा कि अरे मैया, तू रो काहे को रही है? माँ ने कहा कि पता नहीं प्यारे, हमको ऐसा लगता है कि आज हमने तुमको जो मोर का मुकुट धारण कराया है, अब जीवन में दोबारा कभी इन हाथों को ये अवसर नहीं मिलेगा। अंतिम बार हम तुमको मुकुट धारण करा रही हैं। श्याम सुंदर ने कहा कि अरे माँ, तू बावरी हो गई है। अरे मैं कोई सदा के लिए थोड़ी ही जा रहा हूं, मैं तो आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा और परसों लौट आऊंगा। हमारे संत कहते हैं कि कृष्ण कहकर गया था कि मैं परसों लौट आऊंगा, लेकिन इस परसों में नारायण बरसों बीत जाते हैं।